नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 8 बजने वाले हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। और सुपर प्राइम टाइम में आज सबसे पहले बात एलएसी पर राफेल की वार्निंग की। दरअसल एलएसी पर फर्स्ट टाइम भारत ने ऐसा कुछ किया है जिससे चीन में एक तरह से खलबली मच गई है। भारतीय वायुसेना ने जो कुछ किया उससे जिनपिंग के रेड आर्मी के माथे पर पसीना आ गया है। भारत के एक्शन से चीन को ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तानी फौज ने उस पर सीधा हमला ही बोल दिया हो। आखिर एलएसी पर ऐसा क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये पूरी रिपोर्ट। एलएसी पर जो हुआ वो अब तक नहीं हुआ था, जिससे चीन डरता है, आगे नहीं बढ़ता है। लद्दाख के आकाश से राफेल की वार्निंग, ड्रैगन की खराब हुई नाइट और मॉर्निंग। जी हां, एलएसी पर हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया वैसा अब तक नहीं हुआ था। भारत ने लद्दाख के आसमान में जो कुछ किया उससे चीन खौफ से इस कदर भर गया कि उसकी नींद उड़ गई। जिनपिंग की बौनी सेना किलर मिसाइल दागने लगो ड्रैगन की दहशत दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्चुअली हिंदुस्तान ने फर्स्ट ऐसा क्या कर दिया जिससे रेड आर्मी तिलमिला गई। तो सुनिए, रविवार को हिंदुस्तान के राफेल अचानक एलएसी पर पहुंच गए। पहाड़ों के ऊपर गर्जना करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब अंबाला एयरबेस पर तैनात हिंदुस्तान के तूफान यानी राफेल अचानक लद्दाख में एयर सर्विलांस पर पहुंच गए। ये चीन को हिंदुस्तान का डायरेक्ट मैसेज है कि नीचे हिंदुस्तान के जवान और ऊपर हवाई तूफान पूरी तरह से चीन को तबाह करने के लिए तैयार है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बर्बाद हो जाएगा। अब आपको स्टूडियो में लेकर चलते हैं, वहाँ हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर रविवार को राफेल ने ऐसा क्या किया जिससे चीन की खिड़की बन गई। फ्रांस से भारत आए 4 राफेल इस वक्त अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वो महीने भर से हिमाचल की चोटियों में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चीन की चाल को देखते हुए रविवार को राफेल ने लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में पहली बार उड़ान भरी। राफेल के साथ कुछ मिराज फाइटर जेट भी थे। आगे राफेल गरज रहा था और पीछे मिराज दहाड़ रहे थे। असल में चीन एलएसी पर 4 महीने से साजिश रचने के लिए गांठ लगाए बैठा है। इसकी वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टेंशन हाई है। अगर हिंदुस्तान डिफेंसिव हुआ तो ड्रैगन घुसपैठ करेगा। यही वजह है कि भारतीय फौज पूरी तरह से ऑफेंसिव है। भारत चीन के खिलाफ बहुत ही आक्रामक है। इसी के तहत एलएसी पर पहली बार राफेल विमान को रवाना कर दिया गया ताकि चीन को साफ संदेश मिल जाए। राफेल को लद्दाख के आसमान में प्रैक्टिस के तौर पे उड़ाया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल के पायलट लद्दाख के इलाके, वहां के मौसम और वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, ताकि जरूरत पड़ने पर गुस्ताख चीन का पक्का इलाज किया जा सके। चीन से युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए राफेल को अलर्ट मोड में रखा गया है। भारत के एयरफोर्स मिराज, SU-30 और जैगुआर कम्बैट एयरक्राफ्ट अपनी प्रैक्टिस करते रहे हैं, लेकिन हाल ही में राफेल कम्बैट एयरक्राफ्ट इस इलाके में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के लिए गए। राफेल एयरक्राफ्ट 4 पॉइंट जनरेशन के एयरक्राफ्ट है और इन्होंने तो गेम ही बदल दी है। एयर पावर में एक मेगा एडवांटेज दिया है और इनकी क्षमता के मुताबिक 1650 किलोमीटर बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग किए जा सकते हैं। लद्दाख के आसमान में सिर्फ राफेल या मिराज ही उड़ान नहीं भर रहे हैं। हिंदुस्तान का सुखोई तो हर घंटे सॉर्टी लगाकर चीन की चाल पर नजर रख रहा है। यानी एलएसी पर अभी सबसे आगे सुखोई को रखा गया है, उसके पीछे राफेल, MiG-29 और मिराज जैसे तबाही मचाने वाले विमान पूरी तरह से युद्ध मोड में हैं। चीन को पल भर में परास्त करने के लिए हिंदुस्तानी वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान ने एलएसी पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और राफेल को तैनात कर रखा है। इसके साथ ही चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी फॉरवर्ड एयरबेस पर भेज दिया गया है। 400 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज में स्काल एयर टू सरफेस मिसाइल फायर कर सकते हैं और
इससे लगता है कि चीन काफी घबरा गया है। यानी अगर चीन से युद्ध हुआ तो घनघोर होगा, ऐसा होगा जिसकी ड्रैगन ने कल्पना तक नहीं की होगी। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला, अपनी सैन्य शक्ति का दम भरने वाला चीन बेनकाब हो जाएगा। आसिफ सुहाफ, लद्दाख, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।